RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2024-25 फॉर द क्लास 9th एंड क्लास 6th। पूरे इंडिया में 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है जिनके लिए एंट्रेंस एग्जाम की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुकी है। और ये 5 जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है वो चैल हिमाचल प्रदेश में, अजमेर एंड धौलपुर राजस्थान के अंदर, बेलगाम एंड बेंगलुरु जो है कर्नाटक के अंदर स्टैब्लिश्ड है। जो सेशन 2024-25 होने वाला है उसके लिए क्लास 6 और क्लास 9 का एंट्रेंस एग्जाम है। इस वीडियो में हम लोग जो उसके प्रोस्पेक्टस में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। प्रोस्पेक्टस का पार्ट 1 हम लोग अभी कर रहे हैं, पार्ट 2 जो है आपके लिए जो एग्जाम हो जाएगा एग्जाम तब लेके आएंगे, क्योंकि फिलहाल वो पार्ट अभी काम का नहीं है। चलिए, सबसे पहली बात, इस प्रोस्पेक्टस में ये एक इंडिया का मैप दे रखा है। ये देखिए, एक हिमाचल प्रदेश में शिमला के अंदर है, 2 अजमेर एंड धौलपुर राजस्थान के अंदर स्टैब्लिश्ड हैं, और 2 कर्नाटका के अंदर हैं जो बेलगाम और बेंगलुरु के अंदर स्टैब्लिश्ड हैं। ये 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं। कुछ लोग आरएमएस और आरआईएमसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। आरएमएस एक आरआईएमसी हो गया और एक आरएमएस हो गया। आरएमएस टोटल इंडिया में 5 है और आरएमसी एक है जो देहरादून के अंदर स्टैब्लिश है। इसमें क्लास 8th में एडमिशन होता है ओनली, और आरएमएस के अंदर क्लास 6 एंड क्लास 9th में एडमिशन होता है। यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का एडमिशन होता है। 6 में यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का होता है, लेकिन 9th में ओनली बॉयज का एडमिशन होता है। ये ध्यान रखिए, दोनों अलग अलग है। आरआईएमसी बिल्कुल अलग है और आरएमएस बिल्कुल अलग है। दोनों का ही लेवल ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है और बहुत शानदार ढंग से यहाँ पे पढ़ाते हैं, बट ये डिफरेंस आपको बेसिकली ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे वीडियोज हमने इस पे डाल रखे हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये 1925 के अंदर स्टैब्लिश है। सबसे ओल्डेस्ट पब्लिक स्कूल्स हैं ये, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ये काम करते हैं। बेसिकली अपने को इतना सा ध्यान रखना है। इनका एम क्या है कि अच्छी एजुकेशन को अवेलेबल कराना, जिसमें बच्चा आगे जाके डिफेंस में सर्विस दे पाए। एकेडमिक्स की बात करें तो इसके एकेडमिक्स के अंदर जो सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न एप्लीकेबल होता है, और आफ्टर 10th यहाँ पे सिर्फ साइंस स्ट्रीम है। यदि आप चाहें कि कॉमर्स या आर्ट्स लेना है या एग्रीकल्चर पे काम करना है तो ये स्कूल आपके लिए नहीं है। और इसके अंदर बेसिकली जो फोकस रहता है वो 10th एंड 12th के जो बोर्ड एग्जाम हैं, जो बोर्ड के एग्जाम है वो तो तैयार कराएंगे। साथ में मेन फोकस होता है जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, एनडीए का, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो उसको ध्यान में रखते हुए इन स्कूल्स की एजुकेशन को दिया जाता है। एडमिशन्स के लिए बात करें तो एडमिशन के लिए क्लास 6 एंड क्लास 9 के अंदर होता है एडमिशन होता है। दिसंबर के अंदर इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा। ओएमआर सीट बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा। और बॉयज एंड गर्ल्स क्लास 6 के लिए दोनों हैं, और क्लास 6 के लिए एज ग्रुप 10 से 12 साल, 10 to 12 ईयर होना चाहिए। और जो बच्चे हैं इनका एज जो काउंट रहता है वो 31 मार्च में काउंट होता है। और क्लास 9 के लिए ओनली बॉयज का एडमिशन होगा, जो 13 ईयर से लेके 15 ईयर के बीच में, और 31 मार्च ऑफ द एडमिशन ईयर के अकॉर्डिंग काउंट होगा। ठीक है। तो वैकेंसीज के अकॉर्डिंग एडमिशन होता है इसमें, और बाकी इसमें रिजर्वेशन लगता है। एग्जाम फॉर्म भरने का या एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट्स हैं वो 18 सितंबर से लेके 18 अक्टूबर है, इसका ध्यान रखना है। रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना है इसके अंदर। देखिए, जितने भी सीटें हैं इसमें बेसिकली दो तरह के रिजर्वेशन लगते हैं, एक 70%, एक 30%। 70% के अंदर जो सीटें वो जेसीओ और ओआर, जो आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स के अंदर है, उनके लिए सीट रिजर्व रहती है। 70% का मतलब हो गया जी 100 सीट्स हैं, तो 70 सीट रिजर्व रहेगी किसके लिए? जेसीओ एंड आरओ के लिए। अब 30% यानी 30 सीट्स बच गई। उसके लिए क्या बोला इसने कि जो आर्मी के अंदर रिटायर्ड है या सर्विंग के अंदर है, ऑफिसर्स रैंक है, जिनकी रैंक ऑफिसर है, जो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, उनके बच्चों के लिए, और साथ के अंदर सिविलियंस भी इसी के अंदर आते हैं। तो जो लोग डिफेंस से बिलोंग नहीं करते हैं, जिनके पेरेंट्स डिफेंस में नहीं है, चाहे आर्मी नेवी एंड चाहे एयरफोर्स में नहीं है, तो उनके लिए ये एग्जाम थोड़ा टफ पड़ जाता है। एग्जाम टफ का मतलब ऐसा नहीं है पेपर टफ आता है, इसमें कंपटीशन टफ होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत सारे आते हैं, और नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत आने से इसकी मेरिट बहुत ज्यादा हाई चली जाती है। तो जो भी बच्चे इसका फॉर्म भर रहे हैं तो वो प्रॉपर पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छा एक इंस्टीट्यूट ढूंढिए, एक टीचर ढूंढिए, या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अच्छा कंटेंट होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, यदि कोई बच्चा यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है क्लास 6 के अंदर, तो मेरे अकॉर्डिंग 85% से 90% स्कोर करेगा तो ही उसका इंटरव्यू कॉल आएगा, फाइनल सिलेक्शन जा सकता है। और क्लास 9 से आप बिलोंग करते हैं तो यू हैव टू स्कोर अप्रोक्सीमेटली 90% प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा, जब सिविलियन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो।
इसके अलावा रिजर्वेशन के लिए वो जो नॉर्मल रिजर्वेशन है 27% जो है ओबीसी का रहता है, एससी का 15% और 7.5% एसटी का, दोनों कैटेगरी के अंदर, चाहे वो 70% कैटेगरी है चाहे 30% कैटेगरी, वहां पे लगता है। टोटल 50 सीटें जो होती है हर स्कूल में, मैक्सिमम 15 सीटें जो होती है वो उन बच्चों के लिए रिजर्व रहती है जिनके पेरेंट्स वॉर के दौरान या सर्विस के दौरान किल्ड हो गए, डेथ हो गई उनकी, या वो शहीद हो गए, तो उन शहीद के बच्चों के लिए डेफिनेटली अलग से किया है। बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं आरएमएस, थैंक यू वेरी मच। और अगला है कि 10% सीट्स या 30, जो भी ज्यादा हो, जो भी मैक्सिमम हो, सारे स्कूल्स को मिला करके गर्ल्स चाइल्ड की रिजर्व होती है, यानी जो लड़कियां हैं उनके लिए 10% सीटें या 30, यानी 30 तो कंफर्म हो गया कि 30 सीट्स तो गर्ल चाइल्ड के, लेकिन 30 सीट एक स्कूल की नहीं है, पांचों आरएमएस को मिला करके है, तो बात इसके बात को विशेष तौर से ध्यान रखें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भाई? एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, क्लास जो 6 का बच्चा है वो 5th पास या 5th रनिंग चलेगा, लेकिन कंडीशन है कि जब वो एडमिशन ले राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में तब तक उसका 5th पास हो जाना चाहिए, यानी जब वो अप्रैल 2024 को जाएगा तब तक उसका 5th पास होना चाहिए। वो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अभी जो रनिंग 5th में पढ़ रहे हैं उनका एग्जाम मार्च में हो जाता है, रिजल्ट लिया जाता है, और वही 9th के लिए 8th पास 8th रनिंग होना चाहिए, उन दोनों को ही ले लिया जाएगा। और थोड़ा सा क्या है कि उनको इंग्लिश का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके इंग्लिश मीडियम बच्चों को पढ़ना है, क्योंकि मीडियम आगे जाके इंग्लिश है, तो बहुत जरूरी है, इसने अलग से मेंशन किया है कि इंग्लिश का अच्छा नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरव्यू के दौरान भी वो इंग्लिश में आपसे उम्मीद करता है इंग्लिश अच्छे से आए आपको। एज की बात करें तो बॉयज एंड गर्ल्स क्लास 6 के लिए दोनों के लिए एज 10 से 12 साल की होनी चाहिए। और कब? 31 मार्च 2024 को, क्योंकि ये इनका एडमिशन का डे है, यहाँ पे इनका एडमिशन होगा, इनका सेशन चलता है अप्रैल टू मार्च, तो ये 31 मार्च को आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस एज के अंदर ही रहने चाहिए। अलग से डेट ऑफ बर्थ भी दे दी कि 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2014 के बीच में आपका बर्थ है, ये दोनों डेट्स इंक्लूड है, 1 अप्रैल भी और 31 मार्च भी, क्लास 6 के लिए। क्लास 9th के लिए ओनली लड़कों के लिए एग्जाम होता है, ये 13 से 15 ईयर के एज होने चाहिए ऑन द 31 मार्च 2024, और इसका एज 1 अप्रैल 2009 से लेके 31 मार्च 2011 के बीच में होनी चाहिए, दोनों डेट्स में इंक्लूड भी रहेगी। 6 मंथ का रिलैक्सेशन रहेगा अपर लिमिट में। अपर लिमिट का मतलब यदि कोई बच्चा 6 में है तो वो 10 to 12 के बजाय 10 to 12.5 ईयर, और यदि 9 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 13 से 15 है तो 13 से 15.5 ईयर तक रहेगा। उन बच्चों के लिए रिलैक्सेशन है जिनके फादर या मदर आर्मी में सर्विस करते हुए दौरान शहीद हो गए थे, उनके लिए रहेगा। ठीक है, तो इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बहुत अच्छे से होना चाहिए, पूरा एक्सप्लेन इसमें किया हुआ है। बात करते हैं सीईटी की। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है क्लास 6 एंड क्लास 9 के लिए, ओमार बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। क्लास 6 को देखिए 4 सब्जेक्ट आता है, इसमें इंग्लिश आता है, इंटेलिजेंस आता है यानी मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता आता है, मैथ्स आता है और जनरल नॉलेज आता है। 4 सब्जेक्ट का रिटर्न एग्जाम होता है। हर पेपर जो हर एक सब्जेक्ट है 50 मार्क्स क्या स्कोरिंग है, 50 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स इसका रहता है, टोटल 200 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम होता है। इसमें इंग्लिश के नंबर मेरिट में कैलकुलेट नहीं होते, इसको सिर्फ क्वालिफाइंग है, सिर्फ आपको पास करना है। इसमें क्वालिफाइंग की जो कैटेगरी है वो इंग्लिश के अंदर 35% मार्क्स लाने से आप क्वालिफाई हो जाएंगे, और ये इंटेलिजेंस के अंदर आप लेके आएंगे कितने? 40%, मैथ्स में 40% और जीके में 40%, तभी जाकर क्वालिफाइंग माना जाएगा। यानी इंग्लिश में पास करने के लिए मिनिमम आपको 17.5 मार्क्स लाना पड़ेगा। मान के चलिए 18 मार्क्स से कम है तो आपका आगे से आप कितना भी स्कोर करें आप कॉपी चेक नहीं होगी। इंटरव्यू जो होता है वो 20 मार्क्स का रहता है इसके अंदर, और ये इसी ढंग से पहले रिटर्न एग्जाम बच्चे पास करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू का कॉल आता है जो बच्चे एलिजिबल होते हैं इसके लिए। क्लास 9th की बात करूं तो 9th में जो सीईटी होता है उसमें बेसिकली दो अलग अलग पेपर्स एक साथ ही आएगा, दो अलग अलग कॉम्बो बना दिया। कॉम्बो बनाने का रीजन क्या हुआ, उन्होंने बोला कि इंग्लिश हिंदी एंड सोशल साइंस, इंग्लिश के जो है 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 20 मार्क्स के और सोशल साइंस के 30 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स मिला करके 50% क्वालिफाइंग कर दिया। यानी आप इनमें से किसी में मिला करके 50% मार्क्स लेके आइए, तभी आपको हम लोग आगे क्वालिफाइंग मानेंगे। इसी ढंग से मैथ्स एंड साइंस मिला के 50 मार्क्स के 200 मार्क्स के पेपर होते हैं, और यहाँ भी आपको 50% मार्क्स स्कोर करना होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है वो 50 नंबर का होता है। तो टोटल रिटर्न पेपर हो गया 200 मार्क्स का, इंटरव्यू का 50 मार्क्स का, टोटल जो है इसमें 250 मार्क्स का टोटल एग्जामिनेशन होता है।
सिलेबस देखिए इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है। बहुत सारे बच्चे नेट पे सर्च करते हैं या हमारे पास बहुत सारे कॉलेज सिलेबस क्या है आरएमएस का बताइए। देखिए आरएमएस ने कोई सिलेबस नहीं दिया है। जो बच्चे सिक्स का एग्जाम दे रहे हैं उनकी फिफ्थ स्टैंडर्ड तक का सिलेबस बोला है। नाइन्थ ले दे रहे हैं वो एट्थ क्लास तक का बोला है, लेकिन सिर्फ ये बोला है एग्जाम का लेवल काफी अच्छा होता है, सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो जरूरी है कि आप अच्छा कंटेंट कलेक्ट करिएगा, अच्छा कंटेंट आपके पास हो, कंटेंट बहुत अच्छा हो, टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी हो, और पढ़ाने वाले टीचर्स को पता हो कि उसको किस वे में कितना पढ़ाना है, वो बहुत जरूरी है। क्लास सिक्स के लिए ये बाइलिंगुअल पेपर होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है, और क्लास नाइन्थ के लिए ऑनलाइन इंग्लिश के अंदर पेपर होता है, ये याद रखिए। नाइन्थ के बच्चे यदि आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आपको पेपर इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, यानी वहां पे हिंदी में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। उसके बाद इंटरव्यू है, तो सिंपल बात है, इंटरव्यू तो उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा जो बच्चे रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, और वो कैटेगरी अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। रिजल्ट जैसे फाइनल रिजल्ट है वो इंटरव्यू प्लस आपका मेरिट, जो इंटरव्यू प्लस आपका रिटन एग्जामिनेशन से रिजल्ट आता है, और जो बच्चे वहां पास करते हैं उन बच्चों को फिर मेडिकल टेस्ट के लिए भेज देते हैं, और मेडिकल टेस्ट में पास होने बच्चों को फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए बोला जाता है। बाकी सारी चीजें जो हैं, किसका फीस कितना है स्कूल में जाने के बाद, या फिर स्कॉलरशिप क्या है, पॉकेट मनी क्या है, लीव्स क्या है, स्कूल का रूटीन क्या है, ये सारी बातें जो है वो बाद की है। फिलहाल इनको यहाँ पे डिस्कस करने का टाइम नहीं भी है, अभी ना भी करें। ये आपके सारे के सारे जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे मेडिकल होना है, मेडिकल फिटनेस टेस्ट हुए, हॉस्पिटल्स भी देख लें, क्योंकि आपको जब फॉर्म भरेंगे तब हॉस्पिटल्स की लिस्ट पता होनी चाहिए कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं। ये अपने को देखना है, तो ताकि आप अपने अकॉर्डिंग नजदीक का हॉस्पिटल यहाँ से चूज कर सकें, ताकि क्या है आपको ज्यादा दिक्कत ना हो जब आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ये अलग अलग स्कूल्स के बारे में इंट्रो दे रखा है, चेल हिमाचल के बारे में दे रखा है, फिर चेल अजमेर के बारे में दे रखा है। पूरा थोड़ा स्टडी कर सकते हैं इसके बारे में आप। बेलगांव के बारे में डिस्कस, बेंगलुरु के बारे में भी पूरा एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और धौलपुर के बारे में जो राजस्थान के अंदर है, इन सब का एक छोटा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। इसके अलावा आगे कुछ सिंपल चीजें दे रखी है, ये फॉर्म भरने से, ये सारी चीजें मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा कि फॉर्म भरते हुए क्या ध्यान रखना है, इसका अलग वीडियो हम लोग बना लेंगे। ये चीजें वो ध्यान रखनी है। ये ओमार सीट का सैंपल हो गया कि ओमार सीट में जो गलतियां नहीं करनी। ये एक मॉडल पेपर है, लेकिन आई थिंक इससे कोई मतलब नहीं है पेपर का। ये जो चीजें हैं वो हिंदी के अंदर थोड़ी एक्सप्लेन और कर दी गई आपके लिए, तो ये चीजें अपने फिलहाल काम की नहीं है, हमें कुछ भी नहीं इसमें से नहीं देखना। और इसी ढंग से हमें जो बेसिक चीजें हैं उस पर काम करना है, और ये कम्युनिकेशन का जरिया है। चेयर हिमाचल में यदि आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो टेलीफोन नंबर और इसका वेबसाइट और ईमेल आईडी दे रखा है। ये अजमेर का आपका दे रखा है, पूरी डिटेल्स दे रखी है, यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बेलगांव का दे रखा है, बेंगलुरु का दे रखा है, और धौलपुर राजस्थान का दे रखा है। तो गाइस ये थी आरएमएस के बारे में कंप्लीट वीडियो, जिसमें आपको डिटेल्स पता लग गई कि आरएमएस क्या है, फॉर्म भरना है तो क्या एलिजिबिलिटी हमें चाहिए, फॉर्म भरने का पेपर में क्या आएगा, सिलेबस कैसे रहने वाला है, पेपर में किन किन कैटेगरी से क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वालिफाइंग क्या है, किस में नंबर जुड़ेंगे, इंटरव्यू कितने नंबर का है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, फाइनल रिजल्ट कैसे होता है। अल्टीमेटली हमने एक ओवरऑल एक व्यू ले लिया। जिन भी लोगों को आरएमएस के बारे में पता नहीं है वो वीडियो को दो तीन बार देख लें, ताकि उनको एकदम एग्जैक्टली पता लगे। अगला वीडियो लॉन्च कर रहे हैं बहुत जल्दी, जिसके अंदर आपको बताएंगे कि जो एप्लीकेशन फॉर्म आया वो घर बैठ के बिना गलती के करे हुए कैसे भरें। तो उसका भी वीडियो मैं बहुत जल्दी अपने लेकर आ रहा हूँ। आप लोग खूब सारी पढ़ाई करिए। देखिए मैं बोलूंगा कि यदि आप कोई फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भर रहे हैं तो फिर शिद्दत से तैयारी करिए। सिलेक्शन होना नहीं होना सेकेंडरी है, लेकिन इस तरह के नेशनल लेवल के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। यहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता लगता है। स्कूल में बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं हमारा बच्चा तो स्कूल में 95% ला रहा है, 98% ला रहा है, 90% प्लस नंबर ला रहा है, हमारा बच्चा क्लास में टॉप आ रहा है। जैसे ही वो किसी बीच में, हमारे किसी बीच में या किसी भी इंस्टीट्यूट के बीच में जब एंट्री करता है और वहां पे जब एग्जाम होता है तो टीचर बोलता है आपके बच्चे को बहुत कम आता है। तो इसका ऐसा नहीं है कि वो आपके बच्चे को या हम लोग एज ए टीचर बच्चे को क्रिटिसाइज करते हैं। जरूरी क्या है कि बच्चा जो है वो अपने स्कूल के अंदर लिमिटेड सिलेबस पढ़ रहा होता है, उसको वो कॉम्पिटेटिव लेवल में आस्पेक्ट में सोचता नहीं है। लिमिटेड बुक्स है, लिमिटेड क्राइटेरिया है, लिमिटेड क्वेश्चंस है, और उन्हें पता है उन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आने होते हैं, तो वो उसको रट भी लेता है, कई बार समझता बहुत कम है। तो जरूरी क्या है, इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम को देने से आपके बच्चे की थॉट प्रोसेस डेवलप होती है। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं सर मुझे तो मेरे बच्चे को डिफेंस में नहीं भेजना, मैं इसका फॉर्म क्यों भरूं। मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि आपको बच्चे को डिफेंस में नहीं भेजना, आपके बच्चे को आप आगे जाके आपको मेडिकल की या नॉन मेडिकल की नीट जे की तैयारी आपको करवानी है, या फिर यूपीएस के लिए प्रिपेयर करना है, या फिर आपको जेट के लिए प्रिपेयर करना है, किसी ना किसी एग्जाम को दिलवाना होगा ना।
और यदि आपको एग्जाम और कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिलवाना है तो उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो नींव है अभी से बच्चों में डालिए, उनको बताइए कि कॉम्पिटेटिव लेवल होता क्या, कैसे किसी कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी करी जाती है। तो इन सारी बातों को समझाने के लिए बजाय हम बैठ के समझाएं, उसको फील कराइए, डायरेक्ट इस तरह एग्जाम दिलवाइए, ताकि आपका बच्चा समझ पाएगा कि इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम क्या होते हैं, कैसे इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम में अपियर होते हैं, क्या प्रेशर रहता है, कैसे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कैसे बच्चे बहुत कम टाइम में क्वेश्चंस को कर लेते हैं, और कैसे हम लोग विदाउट, देखिए इसमें सिलेबस नहीं दे रखा, विदाउट सिलेबस किसी एंट्रेंस एग्जाम को जब देखिए आते हैं तो हमें पता लगता है कि वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट इट नाउ, हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमें और कितना इंप्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल रेस्पेक्टेड पेरेंट्स की यदि आपका बच्चा एलिजिबल है इसके लिए, तो एटलीस्ट यू नीड टू फिल द फॉर्म, ताकि बच्चे को आप जज कर पाए, देख पाए और उसमें और जहाँ कमी है उस पर हम लोग दूर कर पाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को आप और लोगों तक पहुंचाइए, और इसको लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करने को मैं इस तरह के ऑथेंटिफाइड और अच्छे वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक सिंपल लैंग्वेज में आप तक अच्छी वीडियोस पहुंची। तो जय हिंद, जय भारत, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।